Hello, entire India. Welcome once again. This is श्रवण कुमार signing up from मुंबई और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल स्टार्टअप के बारे में हम बात करेंगे। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज हमको एक ऐसे व्यक्ति का एक्सपीरियंस और सानिध्य देखने को मिलेगा या समझने को मिलेगा। उनका बैकग्राउंड जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लविंग थिंग टू नो। इन्होंने 19 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया था एंड काफी यंग एज में डायमंड हो गए, एमबीए हैं एंड मतलब यूथ आइकॉन वगैरह जो आज हम सुन रहे हैं। इन्होंने आज 20 साल पहले से ये यूथ आइकॉन है पूरे इंडिया में और इनके टीम में सारे यंगस्टर्स हैं। इनके टीम में भी डायमंड्स हैं, सब यंग डायमंड्स। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव नितेश एंड अंकिता दीक्षित ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ। तो मैं आप सब लोगों की मदद से लेट्स क्लैप एंड वेलकम द यंगेस्ट डायमंड्स फ्रॉम दिस कंट्री, मिस्टर नितेश एंड अंकिता दीक्षित. So here I would request Nitesh ji to please come on. Nitesh bhai, please. Yeah. थैंक यू श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका कि आज आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप लोगों के बीच में आए और आपसे आज इस बिजनेस के बारे में बात करें। और हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि आप लोगों के बीच में आज हैं और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा जिसने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। मैं एक बीकॉम फर्स्ट ईयर का 19 साल की उम्र का स्टूडेंट हुआ करता था जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखी थी। ये बात करीब आज के 20-22 साल पुरानी है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि जितने साल का मैं था उससे ज्यादा साल मैंने इस बिजनेस में गुजारे हैं, लेकिन इस समय ये बिजनेस इतना खूबसूरत है और इतना एक्साइटिंग है और इसीलिए मैं आपके साथ अगले 20-25 मिनट में कोशिश करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर करूं। और मैं चाहूंगा कि अपनी एक प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। एक सेकेंड बस। आई होप मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस यस। ओके, तो ये मैं आपके साथ एक बिजनेस का प्लान दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसको देख करके आपको लगेगा कि एक बिजनेस में नॉर्मली दिमाग में आता है कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, बहुत सारे जार्गन्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। पर मैं जो आपको बिजनेस दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत सिंपल है। आप ये सोच के रखिएगा अपने दिमाग में कि एक 19 साल के लड़के ने अगर इस बिजनेस को किया है और आज के 20-22 साल पहले किया है तो ये कितना सिंपल बिजनेस होगा, और यही हम देखेंगे इस बिजनेस में। और इस बिजनेस में आपके साथ आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, और वो सवाल है क्यों। आखिर क्यों हम इस बिजनेस को देखें। और हमारी लाइफ में बहुत कुछ है, आप सब में यहाँ जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं। तो उन सारे लोगों के सामने मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका रीजन कि आप क्यों इस बिजनेस को करना चाहेंगे। नॉर्मली लोगों के लिए जो मेरा रीजन था पहले, वो सबसे पहले तो पैसा होता है। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो मैं जब बिजनेस में आया था तो मुझे सिर्फ पैसे के बारे में पता था और मैं पैसे के लिए ही सोच के आया था। लेकिन समझ में आया इस बिजनेस में आने के बाद कि सिक्के का एक पहलू पैसा है, सिक्के के दो पहलू हैं, और जो दूसरा पहलू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं उस पहलू को भी आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और चाहूंगा कि उस पहलू को भी आप देखें। तो पहला पहलू अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास खूब पैसा हो और हम पैसा पाए तो हम बहुत सारे सपने, अपने मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। जैसे हम अपने सपनों का घर बना सकते हैं, एक शानदार घर हम अपने पैसों से क्रिएट कर सकते हैं। हम एक शानदार गाड़ी अपने पैसों से खरीद सकते हैं। हम एक बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन अपने बच्चों को दिला सकते हैं। और काफी सारे मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स और भी हैं जो हमारे छोटे बड़े लेवल पे हम अपने पैसे से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो सिक्के का दूसरा पहलू है वो है टाइम। नॉर्मल कोर्स में हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम जब बिजनेस करने के लिए आते हैं या लाइफ में कुछ भी करने जाते हैं तो हम सिर्फ पैसे को देख करके आगे बढ़ते हैं और पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं। लेकिन समझ में अगर आप वाई को देखेंगे तो मैं आगे आपके साथ कुछ ऐसे ड्रीम्स शेयर करूंगा जो सिर्फ पैसे से नहीं पूरे हो सकते। उसके लिए आपका कुछ, आपके पास वो टाइम का फैक्टर भी होना जरूरी है। और हम हमारी जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की अंडरलाइन थीम जो मेरी पूरी प्रेजेंटेशन की रहेगी वो टाइम की ही रहेगी आपके साथ। और अगर आप इस टाइम के फैक्टर पे इसको तौलते हुए चलेंगे आगे, तो जैसे कुछ सपने में बात कर रहा था, जैसे क्वालिटी टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ अगर क्वालिटी समय गुजारना हो, जैसा कि अगर आप देख रहे होंगे कि इस समय जो लॉकडाउन के पीरियड में काफी सारे लोग कह रहे हैं कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। तो एक क्वालिटी, लेकिन वो टाइम क्वालिटी होगा ये, इसके लिए भी थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे अपने पेरेंट्स की, जो एजिंग पेरेंट्स है जिनकी उम्र हो रही है, उन लोगों की केयर करना, उन लोगों की मदद कर पाना, उन लोगों के साथ बात कर पाना।
इन सब चीजों के लिए सिर्फ ये कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं है, इसके लिए हमारे पास पैसे के साथ में समय की भी जरूरत है। जैसे वर्ल्ड टूर करना, काफी सारे लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, इसके लिए भी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। लोगों की मदद करना, चैरिटी करना, ये भी एक ड्रीम हो सकता है। और जब हम छोटे होते हैं तो हम हमेशा बड़ा ही सोचते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग, आप में से ऐसे होंगे जो बड़े सपने देखते हैं। मेरे सपने तो बहुत बड़े नहीं थे जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, लेकिन इस बिजनेस में आने के दौरान और इस बिजनेस की लोगों की एसोसिएशन में आने के बाद मैंने भी बड़ा सपना देखने शुरू किए। अब सपनों की जब हम बात आपसे कर रहे हैं, तो एक बहुत बेसिक सी बात क्या है कि जो सपने बड़े-बड़े होते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा इतना बड़ा नहीं होता। अगर हमने ड्रीम्स का इतना बड़ा सर्कल बनाया है, तो इनकम का सर्कल उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। ये हमारी करंट सिचुएशन, हमारी लाइफ है हमारी आंखों के सामने। और होता क्या है कि सपने तो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, और लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, जिसमें मेनली अभी यहाँ पे पैसा दिख रहा है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा और टाइम दोनों है। तो ये दोनों क्या होता है, छोटे होते हैं। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो एक समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसके साथ, अपने सपनों के साथ। वो अपने सपनों को छोटा करते हैं, और अपने सपनों को अफोर्डेबल, मतलब जो बड़े सपने होते हैं उनको अपने सपनों के अपने इनकम के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर दिमाग लगाते हैं, और जो चाहते हैं कि जो जहां पर है उससे बेहतर कर सके और बढ़िया कर सके। आज की जो प्रेजेंटेशन है वो मेनली उन्हीं लोगों के लिए जो जहां पर भी है उससे आगे जाना चाहते हैं, जो जैसे भी है उससे और बेहतर करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं और अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तैयार नहीं है, उनको बड़ा रखना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए, और ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस प्रेजेंटेशन को आगे दिखाने के पहले जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा था समय की, कि पैसा तो हम सब कमाना चाहते हैं और कमाते हैं, लेकिन टाइम के साथ इशू क्यों आता है? क्योंकि जो पैसा कमाने का तरीका है, ये आपके सामने 4 खाने बने हुए हैं, और अगर हम इसमें लेफ्ट और राइट में देखें तो पूरी दुनिया को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है, और फिर फर्दर उनके 4 टुकड़े किए जा सकते हैं। ये जो मैं आपके सामने ये स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, ये हमने लिए एक मशहूर ऑथर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सक्सेस कोच हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने एक किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड, और उसमें उन्होंने पूरी दुनिया के 2 हिस्से किए उस तरह से, उस प्रकार पे, कि जिस प्रकार की इनकम वो लोग अर्न करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको कि पहले कौन-कौन लोग हैं इसमें। तो लेफ्ट साइड में जो 90 पहली इनकम कमाने का तरीका है वो ई क्वाड्रेंट है, जिसका मतलब है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई जो किसी और के लिए काम करते हैं। फिर एस क्वाड्रेंट है, जिसका मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए काम करते हैं। फिर बी क्वाड्रेंट है, ये बिजनेस ओनर्स के लिए है। और फिर आई क्वाड्रेंट है, जहां इन्वेस्टर्स हैं। अब एम्प्लॉइज, जैसे हम सब जानते हैं, जिनके पास एक नौकरी होती है, और वो क्या करते हैं, वो टाइम देते हैं अपना, और उस टाइम के बदले में क्या करते हैं, पैसा लेकर के घर पे आते हैं। कुछ लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो भी यही काम करते हैं, वो टाइम अपना लगाते हैं और वो भी पैसा करके लाते हैं। बस फर्क क्या होता है कि वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज, और सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। बिजनेस ओनर्स वो होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। यानी वो पहले वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन और वो सिस्टम जो है वर्क करके उनको पैसा देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे को लगा करके फिर पैसा कमाते हैं, और ये इन्वेस्टर का वो हो जाता है। अब इसमें एक सवाल आता है हमारे दिमाग में, थोड़ा इसमें समझते हैं कि 95% लोग इस लेफ्ट साइड में हैं। हम में से 95% लोग इधर की तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड में, और 95% लोग इधर हैं, और बचे कितने 5%, वो किधर आ गए, वो राइट साइड में आ गए। लेकिन बड़ी अमेजिंग सी बात ये है कि 95% लोग इधर है, 5% लोग इधर हैं, लेकिन सिर्फ 5% पैसा इधर है और 95% पैसा इधर है। मैंने जब ये इक्वेशन देखी थी तो मैं अमेज्ड रह गया था। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको थोड़ा गूगल करेंगे, तो ये वाकई में स्टेटमेंट गलत है। 5%, 95%। दुनिया के अगर टॉप 8 लोगों को लिया जाए, वर्ल्ड के टॉप 8 रिचेस्ट लोगों को लिया जाए, तो वो मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी उनके पास है। यानी बहुत कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत थोड़ा सा पैसा है। अब ये थोड़ी सी सिचुएशन को देखें तो होता क्या है, ये लेफ्ट साइड में जो 95% लोग हैं, हम लोग जो पहले सोचते हैं वो क्या है, वो अपने रेट के ऊपर दिमाग लगाते हैं। क्योंकि वो टाइम दे करके पैसा लेते हैं, तो वो ये चाहते हैं प्रति घंटे की कीमत हम कितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकें। इसके लिए खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ी से बड़ी डिग्री लेते हैं, ताकि अपने
पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर और अपने टाइम के ऊपर वो अपनी एक एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं। तो 95% लोग एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। इधर के जो 5% लोग हैं वो टाइम के ऊपर फोकस करते हैं और अपने काम करने के घंटे बढ़ाने के ऊपर दिमाग लगाते हैं और पैसिव और एसेट बेस्ड इनकम करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमको अगर इधर से इधर जाना है, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना चाहते हैं, तो क्या हम इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं? गुड न्यूज ये है कि यस, आप ये शुरुआत कर सकते हैं और अभी इसी वक्त से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के लोग एक क्वेश्चन का जवाब खोजते हैं जिसका क्वेश्चन का नाम है हाउ, कैसे कोई काम किया जाता है। राइट साइड के लोग पूछते हैं क्यों, वाई, कोई काम क्यों किया जाता है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछा था वो क्यों था। और आगे के प्रेजेंटेशन में आपके दिमाग में बार बार ये सवाल आएगा, ये बिजनेस कैसे किया जा सकता है। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप ये जर्नी में लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हैं, 95% से 5% जाना चाहते हैं, तो आप फोकस करिएगा ये सोचने के ऊपर कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है। क्योंकि क्यों जब आपको क्लियर होता है तो कैसे वाले लोग आपको अपने आप मिल जाते हैं और मिल जाएंगे और मिल गए हैं। इधर लेफ्ट साइड के लोग क्या कह सकते हैं कि टाइम पे फोकस करते हैं और इधर रेट पे फोकस करते हैं। 5% लोग अपने टाइम पे ऊपर फोकस करते हैं। तो हमें भी अपने काम करने के घंटे बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। हमें टाइम क्रिएट करना है और कैसे हो सकता है यही हम देखेंगे। लेफ्ट साइड में लोग वर्क करते हैं, 95% लोग वर्क करते हैं, 5% लोग नेटवर्क करते हैं। तो जरा समझते हैं थोड़ा इसको आगे। तो जो ये पहली हमने देखा 95% लोग जो होते हैं वो नॉर्मली कैसे काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन को हम थोड़ा सा अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, एक कन्वेंशनल मॉडल को देखते हो कि कैसे हमारा ऑलरेडी टाइम और एफर्ट और पैसा कैसे चल रहा होता है। हम जो है किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या अपनी जॉब है या अपनी छोटी सी दुकान है या कोई भी अपना काम कर रहे हैं, हम वहां पर अपना टाइम देते हैं और टाइम कर देने के बदले में हमको पैसा मिल जाता है। और हम क्या कर रहे होते हैं, किसी और के पैसे के लिए अपना टाइम देते हैं और किसी और का एसेट बिल्ड कर रहे होते हैं। ये हम किसी और के नेटवर्क का पार्ट होते हैं। फिर वो पैसा लेकर के हम किसी स्टोर में जाते हैं, सामान खरीदते हैं। अब वो पैसा वहां दे देते हैं और वहां से सामान लेकर के चले जाते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना पैसा देके किसी और के प्रोडक्ट ले रहे होते हैं और किसी और का एसेट यहाँ पे बिल्ड कर रहे होते हैं। यानी हमारी कह सकते हैं हमारी जो टाइम और मनी है वो दोनों किसी और को एसेट और किसी और का नेटवर्क बिल्ड करने में लगती है और हम एक एवरेज लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, जबकि हमारी वजह से बहुत सारे लोग ग्रेट लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं। तो अब इस सिचुएशन को हमें चेंज करना है और अपनी करंट सिचुएशन को ले जाना है अपनी फ्यूचर सिचुएशन के अंदर, जहां पर कि हम आपसे कह रहे हैं कि जिस पे हमें काम करना है। इंफॉर्मेशन एज मॉडल कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, जहां पर हमको ये मौका मिलेगा कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो यहाँ पर भी हम हैं, बस फर्क क्या है कि हम अपना टाइम अब किसी और के ये काम करने के साथ साथ में अपने खुद के लिए भी देते हैं, अपने एसेट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के ऊपर टाइम देते हैं, जिससे कि हम पैसा कमा सकें। और फिर उस पैसे को जो हम कमा रहे होते हैं, उस पैसे को हम किसी और के स्टोर पे ले जाने के बजाय अपने खुद के स्टोर पे देते हैं, जिससे कि हम अपना प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं और अपने पैसे से अपना प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, बल्कि एक को क्रिएटर ऑफ द ब्रांड बनते हैं, एक ग्रेट लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं अपने लिए। थोड़ा मैंने जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का शब्द यूज किया है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे ओला और उबर है, अगर आप यूएस में या कहीं बाहर जाएंगे तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कार है या कोई कार है जो आपकी खड़ी रहती है, तो आप वो एक लायबिलिटी की तरह से आपकी जो आपके लिए खर्चा है, उसको आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल देते हैं, उबर और ओला के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, ये जब ये प्लेटफॉर्म के ऊपर लायबिलिटी आपकी आती है तो ये काम करने लगती है और आपको पैसा देने लगती है। सेम उसी तरह से अगर हमारे पास खाली घर पड़ा हुआ है, हम उसको ओयो या एयरबीएनबी के साथ अटैच कर दें हमारे, तो उस खाली घर का या जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी वो लायबिलिटी है जिसके ऊपर हम इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक मिडिल क्लास के पास 95% लोगों के पास क्या लायबिलिटी है सबसे बड़ी, तो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं सोशल कॉमर्स या डायरेक्ट सेलिंग टू, जिसकी हम बात करेंगे आपसे कि कैसे ये हमारे लिए जैसे लोगों के लिए पहली लायबिलिटी हमारे घर के खर्चे, जो महीने का बजट है, जो हम मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं, वो सबसे पहले हमारी लायबिलिटी वो है। दूसरी हमारे पास लायबिलिटी है हमारा सोशल नेटवर्क या हमारा टाइम, जो हमारा टाइम बचता है। मैक्सिमम टाइम तो हम दे देते हैं अपना पैसा कमाने के अंदर, जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो हम कहाँ लगा देते हैं, तो या तो सोशल पहले लगाते थे, अब वो सोशल नेटवर्क के ऊपर चला जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक लायबिलिटी की तरह से ही है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज का ख्याल करें कि जो मेरा महीने का बजट है और जो मेरा अनप्रोडक्टिव टाइम है, जो मैं दिन भर इधर उधर कहीं वेस्ट कर रहा हूँ या कहीं यूं ही गुजर जा रहा है, उस टाइम के ऊपर अगर मैं उसको सही तरीके से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट कर दूं
और वो प्लेटफॉर्म मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो आपको पैसे कमाने की एक बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो कुछ भी अलग नया नहीं करना है, कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ ऐसा टेक्निकलिटीज नहीं है, कुछ ऐसी वो नहीं चाहिए, स्किल नहीं चाहिए, स्पेशल स्किल। हमको सिर्फ एक बहुत बेसिक सी चीज है कि हमारा फालतू वक्त और हमारा जो पैसा गलत जगह जा रहा है उसका डाइवर्जन एक सही जगह करके हम कैसे अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें कौन दे रहा है? ये दे रहा है हमें एमवे कंपनी, और एक जोरदार तालियां यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने मन में बजा ले। और एमवे ग्लोबल कंपनी तो है ही है, जो कि आज जिसके कह सकते हैं 1959 में 60 से ज्यादा साल हो चुके हैं जिसको स्टार्ट हुए जो खुद के करीब 450 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, जिसके लिए 1300 से ज्यादा पेटेंट है, 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, करीब $8.8 बिलियन का टर्नओवर है, और वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इस सेगमेंट की नंबर 1 कंपनी है। और इसका जो एक सेगमेंट है हमारा, एक पार्ट न्यूट्रलाइट, वो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है सप्लीमेंट्स का, हेल्थ सप्लीमेंट्स का, और जिसके इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स इस समय बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने में। ग्लोबल तो है ही, साथ में लोकल भी है। कैसे? क्योंकि इंडिया में आई 1998 में, यहाँ पर 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 150 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं। एक मदुरई तमिलनाडु में अपना खुद का करीब 700-800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बहुत जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला, जहां पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। बहुत सारी लेडीज को ये बिजनेस हेल्प कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे या कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी, उनकी हेल्प कर रहा है। 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इंडिया में ऑलरेडी है, और बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है जिसमें हेल्थ है, ब्यूटी है, रेगुलर यूज के प्रोडक्ट्स हैं, सोप है, जो पहले एक सोप कंपनी थी आज मोर ऑफ ए हेल्थ एंड ब्यूटी कंपनी है, सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? जब कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं R&D करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वेयर हाउसेस चाहिए, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स होंगे, प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारा पार्टनर यानी जो एमवे है, वो ये सारे सिरदर्द जो बिजनेस के ट्रेडिशनल हेडेक्स हैं वो सारा ये हैंडल करते हैं। हमारा क्या हमको क्या हैंडल करना है? हमको सिर्फ 2 चीजें हैंडल करनी है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है और एक कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सॉर्ट ऑफ। तो हमारा काम ये है, और जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, बस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर रहे थे। और हमारे को एक एडवांटेज मिलता है कि इस बिजनेस में हमको कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है, और स्पॉन्सर के साथ हमें कुछ लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलती है, कुछ मेंटर्स मिलते हैं। हमारे साथ एक टीम होती है हमारे ऊपर, जो हमको गाइड करती है, बिजनेस बिल्ड करना सिखाती है, अपने एक्सपीरियंसेस से हमें समझाती है कि कैसे इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। और एक तरफ एमवे होता है जो हमको ये सारे कह सकते हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है, और एक तरफ ग्रेट वर्ल्ड वाइड है जिसकी जो एक एजुकेशनल सिस्टम है और इस बिजनेस के बहुत सक्सेसफुल लोगों के द्वारा डेवलप किया गया है, जिससे कि हम बुक्स, ऑडियोज और मीटिंग्स के थ्रू हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। और एक आज के प्लेटफॉर्म पे भी जैसे हम सीख रहे हैं और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनके थ्रू होती हैं। और हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी शॉप चेंज करते हैं और पहले यूज करते हैं प्रोडक्ट को, और हम जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कन्विंस्ड होते हैं कि हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं और सारी चीजें बढ़िया हैं, सब सारी फैमिली एटमॉस्फेयर से हम मुतमईन हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर उनको चीजों को आगे रिकमेंड करते हैं। और पहले हम इनिशियली कुछ लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करते हैं, अपने नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, और फिर धीरे धीरे करके ये बिजनेस जैसे जैसे आप देखते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपका क्रिएट हो जाता है, और आप लोगों को एजुकेट करते करते एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा ही समझना चाहेंगे कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि पैसा कहाँ से आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी को समझना बहुत सिंपल है। पैसा यही था, मैन्युफैक्चरर के पास से कोई प्रोडक्ट सुपर स्टॉकिस्ट के पास, वहां से होलसेलर के पास, वहां से रिटेलर के पास, और वहां से हमारे हाथ में आया करता था अभी तक। और वहां पर हम 100% पैसा पे करते थे, जिसमें 40% पैसा मैन्युफैक्चरर के पास और 60% पैसा बीच में बट जाता था। यही पैसा है जिसका डाइवर्जन हो गया है एमवे के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में। और यहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के पास से प्रोडक्ट जो है एमवे बिजनेस ओनर के पास यानी हमारे और आपके पास आता है, और हमारे हाथ से कस्टमर्स के हाथ में जाता है। 100% पैसा यहाँ भी जाता है, 40% यहाँ जाता है, और 60% पैसा जो है वो हमारे बीच में बढ़ जाता है। अगर आप सिर्फ इतने बिजनेस मॉडल को देखिए तो आज जितनी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो यही करती हैं। वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेती हैं और कस्टमर को देती हैं, और ये 60% में मैक्सिमम पैसा अपने पास रखते हैं, कुछ डिस्काउंट्स कस्टमर को ऑफर करते हैं। लेकिन डिस्काउंट से लाइफ नहीं चेंज हो सकती। डिस्काउंट हमारे को फील गुड करा सकता है, डिस्काउंट हमको सेविंग करा सकता है, लेकिन लाइफ चेंज होने के लिए पैसे का बाहर से आना जरूरी है, इनकम का आना जरूरी है। तो इसलिए 60% का यहाँ पर जो है एक बड़ा खूबसूरत सा प्लान बनाया गया, और इस 60% के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा 30% और दूसरा हिस्सा भी 30%।
30% डिस्काउंट्स और टैक्सेस के लिए, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो रिटेल मार्जिन है, ट्रेड डिस्काउंट है, टैक्सेस है, इधर 30% है। तो 30% में 21% इनकम है और 9% अदर बोनसेस हैं। यहाँ पर मैं एक बस बात आपको और बताना चाहूंगा कि पिछले साल सितंबर में कंपनी ने, ये हमारा कोर प्लान है जो मैं आपके साथ दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा एक कोर प्लस प्लान भी लॉन्च किया है, और जिसमें काफी जबरदस्त इनकम पोटेंशियल, यानी आपकी इनकम को और अच्छे से बूस्ट करता है। तो आज मैं कोर प्लस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको हल्का सा फीलर जरूर मिलेगा कि कोर प्लस कैसे हमारी इनकम को बढ़ाता है, तो वो भी देखेंगे। तो पहले थोड़ा इस 21% को समझते हैं। इस 21% का एक मंथली चार्ट है। अगर हम महीने में, अब आप कहेंगे इधर पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स का मतलब क्या है? एक पॉइंट वैल्यू करीब 80 रुपए के बराबर होती है, और टैक्स वगैरह लग करके करीब 100 रुपए पकड़ लीजिए एक कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए। तो यानी करीब 20,000 का टर्नओवर करेंगे तो 200 पॉइंट मिलेंगे, और 3% मिलेगा 21% में से। अगर 2400 पॉइंट करेंगे तो 2,40,000 यानी 12% मिलेगा। अगर 10,000 पॉइंट करेंगे यानी 10 लाख का टर्नओवर महीने में, तो 21% पूरा मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि यार हम महीने में 10 लाख का टर्नओवर क्या कर सकते हैं? हमारा खर्चा महीने में 5,000, 10,000, 15,000 का है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ये आप कर सकते हैं। ये पूरी तरह से एक एग्जाम्पल है, कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट एक तरीका कि कैसे पैसा कमाया जाता है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप पहले इस बिजनेस में एक रजिस्टर करते हैं एस एबीओ, और मानते हैं कि आप अपने घर में 50 पॉइंट्स के यानी लगभग 5,000 रुपए का सामान अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। 2-4-5 लोगों को आप प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, और ऐसे 5 कस्टमर्स आपके साथ बनते हैं जो 1,000 रुपए का माली आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो आपका टर्नओवर जो होता है वो आपका और इनका मिला के करीब 10,000 का हो जाता है। इसमें रिटेल प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट और 800 रुपए आपके सीएसआई जो कि कोर प्लस का प्लान है, करीब 2,000 रुपए की हमारे पास एक छोटी सी इनकम आती है, क्योंकि हम किसी लेवल पे नहीं पहुंचे। तो एक छोटा सा स्टार्टअप पे आप कह सकते हैं कि 2,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है जब हम बिजनेस के अंदर एंट्री लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। जब हमें प्रोडक्ट अच्छे लगे, सब चीजें समझ में आई, तो हम वो काम जो हम कर रहे थे वो तो करते रहते हैं, और कुछ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग, स्ट्रेंजर्स, एक्वेंटेंसेस और नेबर्स में से कुछ ऐसे लोगों को जो हंग्री हैं, जो लाइफ में और बेटर करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ ये बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। और उसमें से कुछ लोगों को एजुकेट करते हैं कि वो अपनी शॉप चेंज कर सकते हैं, और मानते हैं कि ऐसे कुछ 5-6 लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं, और जैसे हम 100 पॉइंट कर रहे हैं महीने का, वो भी करते हैं, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन एक एवरेज हम मानते हैं कि हर कोई 100 पॉइंट कर रहा है। तो जब 7 लोगों का नेटवर्क बनता है और सब 100 पॉइंट कर रहे होते हैं, तो हमारी टीम का टोटल टर्नओवर 700 पॉइंट्स का हो जाता है, और जिसमें कि हमारे पास लगभग 5,000 रुपए की इनकम इस पे आती है जब हमारे साथ कुछ लोग आते हैं। ये हमने अभी सिर्फ बताया लोगों को, तब ये हुआ। अगले स्टेज पे हम जब उन लोगों के साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं, टीच करते हैं, तो मानते हैं हम उनके साथ 4-4 लोगों की शॉप चेंज करा पाते हैं, या 4 लोग उनकी टीम में आते हैं। तो 6 4 24, और 6 लोग पहले से थे और एक हम, तो यानी नेटवर्क हमारा टोटल 31 लोगों का बनता है। जब 31 लोगों की टीम बनती है तो हम पहुंचे 2,40,000 के ऊपर 12% पे। और इसका जब पैसा आप देखेंगे तो एक इसमें मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ बीएफआई का जो है, ये कोर प्लस का पार्ट है, 3,384 रुपए, और टोटल इनकम 27,000 रुपए है। मतलब 27,000 रुपए में 3,384 रुपए कोर प्लस से है, और कोर प्लान से करीब 24,000 रुपए के आसपास कोर प्लान से हमारे पास आती है। चौथी स्टेज पे जब यही काम हम आगे करते हैं, वो 4 लोगों, 6 लोग के साथ, 4 लोग के साथ आगे 3-3 लोग आते हैं, तो टोटल टीम 103 लोगों की हो जाती है। और जब ये 103 लोगों की टीम बनती है, हम 21% पे पहुंच जाते हैं। जब हमारे पूरे नेटवर्क से 10 लाख का टर्नओवर हो रहा होता है और हम 21% पे होते हैं, तो हमको उस समय कोर प्लस प्लान से आप देखेंगे इसमें तो करीब 14,000 रुपए एक और 19,000 रुपए एक, टोटल 35,000 रुपए के आसपास की इनकम कोर प्लस से आ रही है। और टोटल इनकम जो है हमारी 1 लाख रुपए कोर प्लान से, 35,000 इधर से, टोटल 1,35,000 रुपए हम महीना अर्न करना स्टार्ट करते हैं। 1,35,000 रुपए किस चीजों से? अपने खाली टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए, हम लोगों की हेल्प करते हुए हम पहुंचते हैं और आगे इनकम होता है। तो इनकम की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। जब आप 6 बार ये करते हैं 21%, तो आप प्लेटिनम कहलाते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल फिगर्स हैं एमवे की पब्लिश्ड, कि इस समय प्लेटिनम्स की जो इंडिया में है वो करीब 8.5 लाख रुपए कोर प्लान से है, और 9 लाख रुपए करीब कोर प्लस प्लान से जो लास्ट ईयर कंपनी ने पे किया है। यानी 17.5 लाख रुपए तक की इनकम एज अ प्लेटिनम हम कमा सकते हैं। एमरल्ड बनने पे करीब करीब यही इनकम आपकी 43-45 लाख के आसपास पहुंच जाती है। और अगर आप डायमंड बनते हैं तो करीब करीब आप देखेंगे कि 87 लाख रुपए साल की इनकम एज अ डायमंड लोग अर्न कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपका ड्रीम क्या है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आप 15 लाख 17 लाख के बारे में सोच रहे हो सकता है आप करोड़ों के बारे में सोच रहे हो। जो भी आप सोच रहे हैं, बिजनेस आपको मौका देता है वहां पहुंचने की।
और ऐसा नहीं है कि आपने आज ये बिजनेस प्लान देखा तो आप कम कमाएंगे और हम ज्यादा कमाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए हैं, उन्होंने बी को स्पॉन्सर किया और बी ने फिर सी को स्पॉन्सर किया। आप इस एग्जांपल में देखेंगे कि ए के साथ क्या है कि ए के पास सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं और वो 9 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं फाउंडर प्लैटिनम बनके। बी ने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करी और वो 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, और सी ने थोड़ी और ज्यादा मेहनत करी और 67 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया है, फर्क इस बात से पड़ता है कि किसके ड्रीम्स बढ़े और कौन ज्यादा एफर्ट करने के लिए तैयार है। तो आप अपनी लाइफ एमवे के साथ बेटर कर सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के। एक तो है बिजनेस के साथ जुड़ने के 2 तरीके हैं, एक पीसी बन करके, एक प्रिफर्ड कस्टमर बन के हम प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आज जानते हैं कि आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो आपकी चॉइस एक एबीओ बन के यानी एक बिजनेस ओनर बन के बिजनेस करने की होगी, और ये चॉइस आप करिए और डिसाइड करिए कि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो आपके पास कुछ बेनिफिट्स क्या है कि इस बिजनेस के सबसे बड़े बेनिफिट्स ये हैं। एक तो कि हम ये बिजनेस पार्ट टाइम बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के साथ। हम जो काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, उसको करते हुए जो हमारा अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको हम लगा करके अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का काम कर सकते हैं। हमें इस बिजनेस में आजादी है काम करने की, चाहे हम जितना कम से कम करना चाहें या जितना ज्यादा से ज्यादा करना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि 1 चम्मच शहद मिल जाए, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा तरबूज खाना, खा सकते हैं। हम अपनी इनकम को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज थे जिनके एम्प्लॉयर ने उनसे कह दिया कि सर हम आपको पूरी सैलरी नहीं दे पाएंगे। कल जियो ने कहा कि हम अपने एम्प्लॉइज को 35% सैलरी उनकी माइनस करके चलेंगे। जहां वो रेंट पे ले रखा था उनका यानी सबकी इनकम जिनको रेंट पे दे रखा था उनको कह दिया कि 35% हम कम करेंगे। और इसी समय पे आप देखिएगा कि जूम जैसी जो कंपनी जिसपे आज हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये 7 एयरलाइंस जो टॉप एयरलाइंस है वर्ल्ड की, उससे बड़ी कंपनी बन चुकी है। आप सोचिए किसी के पास एक जहाज हो, कितनी बड़ी कंपनी है। ऐसी एयरलाइंस और ऐसी 7 बड़ी एयरलाइंस से बड़ी जूम की कंपनी हो चुकी है। तो उसी पीरियड के अंदर, तो ये बिजनेस के अंदर भी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आपकी इनकम कोई और नहीं डिसाइड करता। आप डिसाइड करते हैं कि आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं और 10 टाइम्स करना चाहते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितनी इनकम करें। ये बिजनेस है एक लॉन्ग टर्म इनकम क्रिएट करने का, एक पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप एक सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आप सालों इस बिजनेस की मेहनत पे जो आपने की थी उसके रिटर्न्स लेते रह सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस है तो आप 100 कंट्रीज में एमवे का बिजनेस है, तो आप इंडिया में रह करके आप अपनी बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं अदर कंट्रीज के अंदर भी। आपको जिसने भी आज इनवाइट किया है, मैं आपसे कहूंगा कि आप उसको बहुत इज्जत के साथ उनको धन्यवाद कहिए, क्योंकि अगर उसने आपको ये प्रेजेंटेशन आज देखने का मौका दिया है। मुझे जब बुलाया गया था इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, वो दिन है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन वो एक शाम थी जब मुझे मिस्टर मदन लाल जी जो एक एलडीए में इंजीनियर थे, उन्होंने बुलाया और मुझे प्लान दिखाया और मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। उन्होंने हमारे साथ इस बिजनेस में 3 साल काम किया और उसके बाद एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। आज 17 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं और उनको थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने मुझे न बुलाया होता तो शायद मेरी लाइफ कैसी होती। और सेम उसी तरह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज आपको जिसने भी इनवाइट किया है, आप बिजनेस करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये जरूर उसके लिए थैंक यू बोलिए कि उसने आपके अंदर के पोटेंशियल को देखा, आपकी लॉन्ग टर्म इनकम के बारे में सोचा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखी, तो इसलिए वो आपके थैंक यू का हकदार है। और अगर आप डिसीजन लेते हैं बिजनेस करने का तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन और हेल्प उससे ले सकते हैं। हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इस बिजनेस में अपने सपनों, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए और एक दूसरे की सफलता के लिए। तो मैंने ये बिजनेस प्लान आपके साथ थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बिजनेस प्लान से अगर आपके मन में कोई होप जागती है तो आप जिसने भी इन्वाइट किया उसके साथ बैठिए, डिस्कस करिए। और ये बिजनेस अमेजिंग बिजनेस है। हम थोड़ी सी वापस आएंगे आपके बीच में, इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही।
we embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment.